गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ग्लिसरॉल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की बात की थी। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म की। कि सबसे पहले क्या होता है, इस रिएक्शंस के अंदर के जो सेकेंडरी और समूह हैं वो प्रोटोनेशंस के बाद में जल के निष्कासन द्वारा क्या होता है, असंतृप्त 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्राइमरी जो दोनों एल्कोहल ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी जो OH है वो किसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल अर्थात OH2 प्लस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, ये HSO4 है वो इसको प्रोटेक्ट करेगा, रीअरेंज होगा और यहाँ पर वाटर निकलेगा, बाहर निकलेगा और एक क्या H2SO4 बाहर निकलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी रिएक्टिव स्पीशीज का निर्माण होता है इनोल फॉर्म का। नेक्स्ट है कि 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल से 1 मोल जल का निष्कासन निम्न प्रकार होकर असंतृप्त एल्डिहाइड एक्रोनिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल है। ठीक है, जो पूरा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के रूप में बना था, वहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटॉन का प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, और वाटर रिमूव होकर के क्या बना लेगा, तीसरे स्टेप के अंदर एक्रोनिल बना लेता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिडिकरण की। एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से ग्लिसरॉल की क्रिया कराने पर तीनों OH समूह का क्या हो जाता है, एसिटिलीकरण हो जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल और जिससे क्या बनता है, ग्लिसरॉल ट्राई एसिटिक एसिड बनता है। एस्टरीकरण की देखें कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में क्रिया के उत्पाद मोनो डाई और ट्राई एस्टर का बनना ताप और अम्ल की मात्रा पर निर्भर करता है। प्राथमिक OH समूह के कर्म से एस्टरीकरण के पश्चात द्वितीय OH समूह अभिक्रिया करता है। मतलब पहले प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, वो रिएक्शंस करेंगे एस्टरीफिकेशन के लिए, और उसके पश्चात में जब प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप की जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है, जो सेकेंडरी OH ग्रुप है जो बीच में प्रेजेंट होता है वो रिएक्शंस करेगा। जैसे रिएक्शन देखते हैं कि पहले रिएक्शंस करवाते हैं अपन ग्लिसरॉल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, मतलब पहला OH ग्रुप है वो बाहर निकलता है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ क्या COCH3 अटैच होगा, फिर वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शंस कराते हैं, तो जो प्राइमरी अल्कोहल का दूसरा OH ग्रुप है, ठीक है, वो रिमूव होगा और वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OCOCH3, क्या बनता है, ग्लिसरॉल डाइएसिटेट। ठीक है, जब वापस से इसका क्या करते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, देन जाकर सेकेंडरी जो एल्कोहल ग्रुप है बीच में प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, OCOCH3 के अंदर क्या बोलता है, ट्राइग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक और द्वितीयक OH समूह की उपस्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्न है। ऑक्सीकारकों की प्रकृति पर भी उत्पादों का क्या प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि अब अपन इसकी ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन काम में लेते हैं, मतलब ऑक्सीडेटिव एजेंट जो काम में लेते हैं, उनकी नेचर के ऊपर इसके प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि दो प्रकार के प्रोडक्ट देखे अपन यहाँ, कि जैसे CH2OH CH2OH का अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो एक बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक बनता है हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, जब वापस इनका प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक बनता है ग्लिसरिक एसिड और एक बनता है मेजर ऑक्सेलिक एसिड। ठीक है, और जब टार्ट्रिक और ग्लिसरिक एसिड का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाएं तो टार्ट्रिक एसिड बनता है, और टार्ट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है, मीजो ऑक्सेलिक एसिड। ठीक है, और मीजो ऑक्सेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाएं तो एक CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में इसका निष्कासन होता है। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएजेंट अपन काम में ले रहे हैं उसकी प्रकृति के आधार पर इनके प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे तन्य HNO3 से ऑक्सीकरण मिलाने पर ग्लिसरॉल ग्लिसरिक एसिड व टार्ट्रिक प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ पर कंडीशन दे रखी है अलग अलग ऑक्सीडेशन एजेंट की। जैसे तन्य HNO3 से अगर ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है, एक तो ग्लिसरिक एसिड और एक टार्ट्रोनिक एसिड बनता है। सांद्र HNO3 के साथ अगर अपन ऑक्सीकरण कराएं तो मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लिसरिक एसिड बनता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में ऑक्जेलिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्राप्त होती है। बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ में मेसोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और ब्रोमीन जल फैंटम अभिकर्मन जिसे अपन FeSO4+2H2O का सॉल्यूशन कहते हैं, या सोडियम के साथ में अगर अपन ऑक्सीकरण करवाएं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी एसीटोन का 1:1 मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, ग्लिसरोज कहते हैं। नेक्स्ट है कि पर आयोडिक अम्ल के साथ में ऑक्सीकरण करवाने पर क्या बनता है, ऑक्सीकार के विदलन के फलस्वरूप फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे पराडिक एसिड HiO4 सॉल्यूशन होता है,
ठीक है, इसके रिएक्शन करवाएं, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, और एक फॉर्मिक एसिड बनता है, और बाकी 2HIO3 यहाँ से रिमूव होती है। फिनोल नेक्स्ट है अपने यहाँ पर, एल्कोहल का जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, सेकेंड यूनिट मतलब नेक्स्ट अपनी यूनिट का। अब नेक्स्ट है इसका पोर्शन फिनोल वाला, एल्कोहल वाला कंप्लीट है, अब अपन फिनोल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिनोल की विभिन्न अभिक्रियाएं जैसे इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिडिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण, अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रिया जैसे फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्लेजन रिएक्शन, गाटरमान संश्लेषण, हौबेनहोज रिएक्शन, लेडर मॉन्सन रिएक्शन और ट्राइमल्टीमान रिएक्शन की क्रियाविधि अपन इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें कम से कम क्या हो, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। इन यौगिकों को हाइड्रोक्सिल समूह की वलय या पार्श्व श्रृंखला के उपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब अपन किसे कहते हैं, फिनोल किसे कहते हैं, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या एक OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक तो प्रेजेंट होगा, उसे अपन फिनोल कहते हैं। अब ये OH ग्रुप की मतलब स्थिति के आधार पर और उसकी संख्या के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया। जैसे फिनोल की बात करें कि वह एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हो तो उसे अपन फिनोल कहते हैं। ठीक है, और वलय में एक दो तीन या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के आधार पर क्रमशः इसे अपन मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक फिनोल में वर्गीकृत करते हैं। मतलब एक OH ग्रुप है तो उसे फिनोल कहते हैं, दो है तो उसे अपन कैटिकॉल कहते हैं, और तीन है तो उसे फ्लोरो ग्लूसिनॉल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरोमेटिक एल्कोहल की, कि वे एरोमेटिक यौगिक है जिनमें पार्श्व श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो, उसे अपन एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, जैसे C6H5CH2OH। मतलब एरोमेटिक एल्कोहल और फिनोल में ये डिफरेंस है कि फिनोल के अंदर तो जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट ही बेंजीन श्रृंखला से जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन जो एरोमेटिक एल्कोहल है तो उसके अंदर क्या होता है कि बेंजीन के साथ में कोई कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है, कार्बन की कोई श्रृंखला जुड़ी होगी और उस कार्बन श्रृंखला से क्या एल्कोहल ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें पार्श्व श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है उसे एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे कि बेंजील अल्कोहल है C6H5CH2OH, तो OH ग्रुप यहाँ CH2 से जुड़ा है, और एक C6H5CH2CH2OH जिसे अपन 2 फेनिल क्या एथेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं नोमेनकल्चर नामकरण की विधि, कि अनेक फिनोल को विशिष्ट नाम दिए गए हैं, जैसे मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल तथा मोनोहाइड्रोक्सी टोलुइन को क्रिसोल के नाम से जाना जाता है। ये नाम IUPAC द्वारा परिवर्तित रखे गए हैं। अन्य यौगिकों का नामकरण इनके व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। प्रतिस्थापी फिनोल में प्रतिस्थापियों की स्थिति पूर्व लग्न और तो मेटा पेरा या अंककरण पद्धति के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन देखें, अब जब प्रतिस्थापियों का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको ब्रोमीन जुड़ा है फिनॉल के साथ में तो अपन इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा है इसलिए अपन क्या कहते हैं, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, या फिर इसको 2 ब्रोमोफिनॉल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसका कि पैरा एमिनोफिनॉल, पैरा स्थिति पर जुड़ा है तो इसको अपन क्या कहते हैं, पैरा एमिनोफिनॉल। नेक्स्ट है दो सब्स्टिट्यूट जुड़े हैं। अब जहाँ दो सब्स्टिट्यूट जुड़े हैं तो वहां पर अपन क्या, वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का फॉलो करते हैं। ठीक है, जो मतलब सब्स्टिट्यूएंट अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहला आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनोल हो गया। ठीक है, अब जैसे 2 देखते हैं, पिक्रिक एसिड का एग्जाम्पल है, जहाँ पर 2 4 और 6 क्या है, ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसको अपन ट्राइबल नेम के अंदर क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि जब बेंजीन वलय पर अन्य क्रियात्मक समूह हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्डिहाइड है, SO2OH है आदि उपस्थित हो तो इनकी प्राथमिकता OH समूह में अधिक होती है। जैसे तब ऐसे फिनोल का नामकरण उनके यौगिकों के हाइड्रोक्सी उत्पन्न व्युत्पन्नों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब जब OH ग्रुप के अलावा और OH ग्रुप रखने वाले कोई मौजूद हो ग्रुप, तो उस कंडीशंस के अंदर इनका नामकरण कैसा होता है, जैसे कि दे रखा है कि मेटा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव मतलब कोई भी और फंक्शनल ग्रुप अटैच होने के बाद में उसका फंक्शनल ग्रुप अटैच होने का तो वो किस में कन्वर्ट होगा, जैसे कि CHO ग्रुप जुड़ गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजील्डिहाइड में। तो क्या हुआ, मेटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्सी का जो ग्रुप है किस पर जुड़ा हुआ है, वो मतलब मेटा पोजिशन पे है तो मेटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड है वो बेंजीन के साथ में अटैच है तो क्या हुआ, बेंजील्डिहाइड। उसी प्रकार अगर अपन देखें कि पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, फिर बाद मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है फिनोल वाले OH से ना होकर के फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगी, जैसे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ठीक है,
उसी प्रकार जैसे दे रखा है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, और 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो क्या है, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट अपन यहाँ पर कुछ कंपाउंड देखते हैं जिनके नाम है और आईयूपीएसी नाम और संरचना दे रखी है। जैसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल का फॉर्मूला है CH6H6O, संरचना इसकी इस तरीके से होती है, और हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोनिल कहते हैं जिसे अपन, ठीक है। दूसरा है कि फिनॉल ऑर्थोक्रिसॉल है जिसकी संरचना होती है C7, सूत्र होता है C7H8O, इसकी संरचना इस तरीके से होती है, ठीक है। फिनॉल के साथ में एक CH3 भी अटैच होता है। इसका अपन ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन अथवा ऑर्थो मेथिल फिनॉल के नाम से भी जानते हैं। डाईहाइड्रिक फिनॉल की अगर अपन बात करें जैसे कैटिकॉल कहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है कि C6H6O2, ठीक है। मतलब दो दो फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है, वो दो जो सम उपस्थित होते हैं, तो अपन इसे कहते हैं ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। रिसोसिनॉल की बात करें C6H6O2 की, ठीक है, तो अपन इसका नाम क्या है, मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। वहीं अपन क्यूनॉल की बात करें तो क्या है, C6H6O2। अब केटिकोल लिसोसिनॉल और क्यूनॉल के जो सूत्र हैं वो समान है, केवल उनके जुड़ने की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर इनके अलग अलग सूत्र संरचना और नाम है। जैसे इसका क्यूनॉल का नाम है पेराडाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या हाइड्रोक्यूनॉल कहते हैं। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है जिसे पायरोगेनोल कहते हैं, ठीक है। जिसके से C6H6O3 है, इसके 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या पायरोगिलिक एसिड नाम दिया गया है। नेक्स्ट है फ्लोरोग्लिसिनॉल है, ठीक है, C6H6O3, ठीक है, जो को 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की, कि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि बेंजीन वलय के सभी कार्बन परमाणु क्या है, sp2 संक्रियत अवस्था में होता है, और OH समूह का क्या, ऑक्सीजन परमाणु sp3 संक्रियत अवस्था में होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु पर दो क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और फिनॉल समतलीय अणु है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसमें कार्बन OH के बाध्यकारी कोण कितना होता है, 109 डिग्री होता है, ठीक है। अब फिनॉल के अंदर जो OH है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। और बेंजीन की जो रिंग है वहाँ पर सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अगर अपन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, ठीक है, तीनों के बीच में COH बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल देखें तो कितना होता है, 109 डिग्री होता है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।